दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट ए फॉर अपकमिंग CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहाँ आपको दिया गया है A, B, C, D एंड E आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। A इज अ डॉक्टर एंड वाइफ ऑफ अ लॉयर। जो A है वो डॉक्टर है और लॉयर की पत्नी है। B इज द ब्रदर ऑफ C एंड हस्बैंड ऑफ अ टीचर। जो B है वो C का भाई है और टीचर है कोई, उसका एक हस्बैंड है। C इज एन इंजीनियर एंड डॉटर ऑफ द लॉयर। जो C है वो इंजीनियर है और डॉटर है लॉयर की। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस कैन बी डेफिनेटली मेड। अब आपको ये बातें दी हैं और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पूछा क्या है कि चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेफिनेटली सच है, मतलब बिल्कुल ये बात वास्तव में हुई है। ऐसा नहीं कि हो भी सकती है और नहीं भी, ये बात वास्तव में है। इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि होगा या नहीं होगा, उनमें से बताना है आपको कि कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। अब जैसे जैसे रीड कर रहे हैं सेकेंड टाइम ऐसे ऐसे उसको लिखते जाएंगे। फर्स्ट लिखा है A, B, C, D, E आर मेंबर ऑफ अ फैमिली। A इज अ डॉक्टर एंड वाइफ ऑफ अ लॉयर। तो A क्या है, डॉक्टर है और वाइफ है एक लॉयर की, मतलब वो फीमेल है। तो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं कि जो A है फर्स्ट ऑफ ऑल वो फीमेल है। फीमेल क्यों है, क्योंकि लिखा है कि A डॉक्टर भी है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि वो डॉक्टर भी है। तो A के बारे में हमें 3 बातें बताई हैं। A क्या है, फीमेल है, क्योंकि लिखा है कि वाइफ ऑफ द लॉयर है, तो फीमेल होंगी और डॉक्टर है। अब ये किसकी वाइफ है, लॉयर की, यानी A की जो है शादी हुई है लॉयर के साथ में, तो मतलब ये मेल होंगे, ये मेल है और है क्या, ये लॉयर है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो A तो हो गया है कि B है, C है, D है या E है, हमें ये नहीं पता है। आगे कहा है कि B इज द ब्रदर ऑफ C एंड हस्बैंड ऑफ अ टीचर। और जो C है वो इंजीनियर है और डॉटर ऑफ द लॉयर, यानी ये जो लॉयर है उनकी डॉटर है, मतलब इन दोनों की बेटी है। तो ये क्या है यहाँ पर C, तो डॉटर है तो मतलब ये फीमेल होंगी, फीमेल है और C है और इंजीनियर है। तो हमें C के बारे में बताया है कि C क्या है, डॉटर है लॉयर की, तो मतलब A की भी डॉटर है और फीमेल है और इंजीनियर है। अब आगे कहा है ऊपर कि B इज द ब्रदर ऑफ C, यानी B, C ये है, इसका भाई है B, तो मतलब इनका लड़का दोनों का कौन होगा, B। तो मेल है क्योंकि लिखा है ब्रदर है, तो मेल है और B है, और ये नहीं बताया कि वो करता क्या है, ये नहीं बताया है। ठीक है, और फिर ये भी लिखा है कि B इज द ब्रदर ऑफ C, ठीक है लिख दिया है हमने, और हस्बैंड ऑफ अ टीचर, मतलब जिसके ये हस्बैंड है वो टीचर है। तो B है ये, इसकी शादी हुई है एक लड़की से जो कि फीमेल है और वो टीचर है, वो टीचर है। ठीक है, तो हमें ये बातें सब बताई गई हैं और फिर पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से, ये 4 जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है। तो हमें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ हमें ये नहीं पता कि ये है क्या। तो बोला था कि A, B, C, D, E है, तो इसमें से A हो गया है, B हो गया है, C हो गया है, या तो ये D है या तो ये E है, या तो ये D है या तो ये E है। मतलब अगर ये D है तो ये E है और ये E है तो ये D है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि कौन क्या है। तो इसलिए मैं लिख सकती हूँ कि ये D भी हो सकते हैं और E भी, और ये D भी हो सकती है और E भी। हमें कुछ इसके बारे में नहीं बताया है। साथ साथ हमें ये भी नहीं पता है कि जो B है वो करता क्या है। ठीक है, चलो अब हमने बातें सारी फुलफिल कर ली हैं। अब देखते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन में फर्स्ट हमें दिया है कि D इज द लॉयर। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है कि जो D है वो लॉयर है। तो हाँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमने लिखा ना कि लॉयर D भी हो सकता है, E भी, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि डेफिनेटली ऐसा होना ही चाहिए। शायद नहीं कि हो भी सकता है नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा ही केस है ना कि D ये हो भी सकता है और D ये भी हो सकती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड में लिखा है E इज द टीचर। तो हाँ, हो सकता है कि E टीचर है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये D भी हो सकती है, E भी। ऐसा हो सकता है कि E टीचर ना हो, E लॉयर हो और D टीचर हो। तो ये हो तो सकता है, लेकिन ये है नहीं, डेफिनेटली ये नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। आगे लिखा है A इज द वाइफ ऑफ D। जो A है वो वाइफ है D की। अगेन हमें नहीं पता कि ये D है या E है, क्या पता ये E हो और ये D हो, तो ये बात भी सच नहीं है कि A वाइफ है या D की या नहीं। फोर्थ में लिखा है B इज द सन ऑफ A। ये जो B है वो सन है A का, ये बात बिल्कुल डेफिनेटली है। ऐसा ही है कि यहाँ पर A और ये जो लॉयर है इनका सन था ये B, तो ये बात बिल्कुल सही है कि B इज द सन ऑफ A। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है या नहीं, ये है।
ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है, फोर्थ इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक बार पहले खुद से रीड कर लिया करो, और सेकंड टाइम जब रीड करो तो उसको ड्रॉ करते रहो बहुत ही आसान तरीके से, ताकि जब लास्ट में आप देखो कि आंसर क्या होगा तो वहाँ कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए, तो हमने आज का क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।